वन दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज रीजनिंग सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा सिंबल्स एंड नोटेशंस, हिंदी में कहें तो संकेत एवं चिन्ह। तो ये टॉपिक आपका आता है वर्बल रीजनिंग के अंदर। कभी कभी आपको जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कि वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो इस तरह से भी आपको इजी रहेगा टॉपिक्स को फाइंड आउट करने में। तो मैं सभी जो टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करा दूंगी हर वीडियो में। और इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, भी आपको इस नाम से भी ये टॉपिक मिलेगा। तो अगर बात करें इसकी कि ये कौन कौन से एग्जाम्स में आया है, तो देखो DSSB में तो ये कन्फर्म ही आता है। बाकी बात करें सुपर टेट की, तो सुपर टेट के तो अभी 2 ही एग्जाम हुए हैं, यानी कि यूपी प्राइमरी का जो एग्जाम होता है तो उसके 2 ही एग्जाम हुए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आए, क्योंकि सिलेबस में आपका ये दिया हुआ है टॉपिक। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में इसके आने की संभावना है, और बाकी एग्जाम्स में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। इसको अगर आप एक बार समझ लेंगे, कंसेप्ट को इसका समझ लेंगे, तो बहुत ईजी आपको ये लगने लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इसका एक टाइप है। इसके अलावा 3 टाइप्स के क्वेश्चंस और इसमें पूछे जाते हैं। उन सभी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए वो आपका गलत ना हो, या फिर आप कंफ्यूज ना हो कि इसको कैसे करें। तो 4 टाइप्स के टोटल क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं। क्वेश्चंस के थ्रू ही हम कंसेप्ट को समझेंगे। वैसे तो ये टॉपिक बाकी एग्जाम्स में भी आता है, जैसे बैंकिंग वगैरह में, लेकिन उसमें क्या रहता है, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रहता है, तो रहता है यही टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और रेगुलर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसमें देखो हम कुल ये 4 टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये क्लास इंग्लिश में ही रहेगी, तो इंग्लिश हिंदी दोनों का ही प्रयोग इसमें किया जाएगा। सिर्फ मैं आपको टॉपिक्स जो बता रही हूँ वो ही मैंने इंग्लिश में ले लिया है। तो इसमें देखो पहले आता है सिंबल सब्स्टिट्यूशन। इसमें होता क्या है कि जो हमारा चिन्ह होता है या साइन होता है, ये प्लस माइनस के, ये हम किसी सिंबल से या फिर किसी लेटर से, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से, या तो फिर किसी वर्ड से हम इसको रिप्लेस करते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको अभी इस पर दिखाया था स्क्रीन पर। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इस फर्स्ट टाइप में। फिर आता है बैलेंसिंग इक्वेशन। तो आपको एक इक्वेशन इधर दे दी जाती है और एक इक्वेशन इधर दे दी जाती है, उसको आपको बैलेंस करना होता है, यानी कि इज इक्वल टू वो आनी चाहिए जो भी संख्या होगी। मान लो इधर 10 है तो इधर भी 10 आना चाहिए, उस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा थर्ड टाइप जो है वो है आपका इंटरचेंज ऑफ साइंस एंड नंबर्स। हम साइंस और नंबर्स को इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे कि नंबर के स्थान पर हम साइंस का प्रयोग कर देते हैं, मतलब जो चिन्ह होते हैं इनका, और चिन्ह की जगह पर हम नंबर का, मतलब इस आपस में उनको चेंज कर देते हैं। इसके अलावा आता है ट्रिक बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें हमें कुछ भी नंबर दे दिया जाता है, जैसे 2 + 5 + 2, और इस तरह से हमें यहाँ पर लिख दिया जाएगा इस तरह की संख्या। तो होगा क्या, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पर स्टार वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। तो होगा क्या, फिर आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में कि अगर इसका मान ये है तो कोई और संख्या दी जाएगी, उसका मान क्या होगा। तो आगे समझेंगे किस तरह से हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो ये 4 टाइप्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एक रूल को समझना होगा, जो कि इसमें कह सकते हैं कि इसी पर टिका है ये सॉल्व करने का इसका तरीका। तो बोर्डमन्स रूल होता क्या है, इसमें बेसिकली एक इक्वेशन होती है, जो जैसे इस तरह की कोई इक्वेशन आपको दे दी, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि हम सबसे पहले ये माइनस को सॉल्व कर देंगे या फिर हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, कहीं से भी शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ये बोर्डमन्स रूल के थ्रू ये पूरी इक्वेशन सॉल्व होती है, तभी इसका सही आंसर आपको मिल पाता है, अदरवाइज आप गलती कर देंगे। तो बोर्डमन्स रूल में होता क्या है, सबसे पहले आपको सॉल्व करना होता है ब्रैकेट्स को। तो ब्रैकेट जो है इसका ये बी लिया गया है, यहाँ पर बी से होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट अगर कहीं दिया है, जैसे कि यहाँ पर 3 + 5 दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद देखो हमने ये इक्वेशन क्या ली थी, हमने इक्वेशन ली थी ये वाली। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं बोर्डमन्स रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसको सॉल्व करके लिख दिया यहाँ पर 8। 3 + 5 कितना हुआ, 8 हुआ। उसके बाद हम करते हैं ऑर्डर ऑफ पावर्स। अगर कोई पावर दी हुई है या फिर ऑफ दिया हुआ है, जैसे होता है ना इतना % ऑफ
इस संख्या का इतना %, तो ऑफ करके वैसे भी दिया होता है। तो वैसे इस वाले हमारे जो टीचिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये आते नहीं हैं। बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है ये मिसिंग रहता है, ये वाला नहीं आता है। फिर भी आप सीख लें, हो सकता है आगे आपको मिल जाए इस तरह के क्वेश्चन देखने को। तो यहाँ पर देखो हमने सॉल्व कर दिया है पावर को, ये होती है पावर जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 की पावर 2, ये हमने सॉल्व करके लिख दिया यहाँ पर, इसका मान होता है 4। इसके बाद अब करेंगे हम डिवीज़न को। तो देखो ये था ओ हमारा, सेकेंड नंबर का ओ। अब आता है हमारा डी, डी का मतलब होता है डिवीज़न। अब हम करेंगे डिवीज़न को। देखो इक्वेशन हम सॉल्व करते जा रहे हैं, ये छोटी होती जा रही है इक्वेशन हमारी। पहले हमने इसको ब्रैकेट को सॉल्व करा, फिर हमने पावर को सॉल्व करा, अब हम कर रहे हैं डिवीज़न को। अब डिवीज़न जैसे हम करेंगे 6 से 36 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। तो अब ये इक्वेशन और छोटी हो गई। तो डिवीज़न हमने कर लिया। डिवीज़न के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन m का मतलब होता है, और मल्टीप्लिकेशन अगर हम 6 और 3 का करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 18। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था, यहाँ पर हमने 18 कर दिया इसको सॉल्व करके। इक्वेशन और छोटी हो गई है। अब नेक्स्ट हमारा आता है एडिशन। सेकंड लास्ट है हमारा एडिशन। ए का मतलब होता है एडिशन, और अब जो एडिशन वाली संख्याएं हैं उनको हम जोड़ देंगे 18 + 4। अब जो इसमें बेसिक है, मतलब बेसिक कर रहे हैं, जो इसमें स्टार्टिंग से शुरुआत कर रहे हैं, वो इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। वो कैसे? अब यहाँ पर तो आपकी जो प्लस वाली संख्याएं सब दोनों साथ में दी हुई है, ठीक है। कहीं कहीं होता क्या है, आपको पता नहीं चलता कि प्लस वाली संख्या कौन सी है। मान लो कि ये इस तरह से होता कि ये प्लस वाला 4 इधर होता, राइट साइड में होता, तो आप इसको कैसे ऐड करते? तो हो सकता है आप माइनस वाला 8 इसमें ऐड कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखो जो हमारी इधर वाली संख्या होती है, इसमें हमें प्लस का साइन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये प्लस वाली होती है, ये होती है प्लस वाली। अब हम इधर का साइन देखेंगे, हम लेफ्ट साइड में देखेंगे साइन कौन सा लगा हुआ है। लेफ्ट साइड में जो भी साइन होगा वो संख्या हमारी प्लस वाली होगी। जैसे 18 है, अगर इसके इधर साइन नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर प्लस का साइन है। जो सबसे इधर लेफ्ट में जो संख्या होती है वहाँ पर साइन का हम प्रयोग नहीं करते हैं अगर वो प्लस वाली संख्या है। तो ये 18 हो जाएगा। और मान लो ये प्लस का 4 हमारा इधर होता, मान लो यहाँ पर होता ये +4 और यहाँ पर -8 होता, ये इसको हम हटा देते हैं। देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, ये कुछ इस तरह से अगर आपको मिलता 18 - 8 + 4, तो हम क्या करते, हम तब भी 18 और 4 को लेते, क्योंकि देखो 4 प्लस वाला है और 18 प्लस वाला है, क्योंकि इधर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है यहाँ प्लस का साइन है। तो 18 + 4 को जब हमने ऐड किया तो हमारा हो गया 22, और 22 हो गया है। अब इक्वेशन और छोटी हो गई। अब लास्ट वाला साइन हमारा क्या बचा है, माइनस का। तो माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन, और एस का मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करना। तो ये लास्ट वाली टर्म क्या होगी, हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और लास्ट में हमें सॉल्यूशन जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 14। इस तरह से सीक्वेंस से हम इसे सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास नाम याद रखेंगे तो इसी से आपको सीक्वेंस याद रहेगा, इसको आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर इसमें जो टीचिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे यूज़ होते हैं B, D, M, A, S। ओ वाले इसमें आते नहीं हैं, ऑफ वाले क्वेश्चंस मुश्किल से ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा बाई चांस आ जाए तो आपको ध्यान रहे रूल, बस बोर्ड मास याद रख लेंगे और सीक्वेंस से इस तरह से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। और ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे प्लस माइनस वाली, क्योंकि लास्ट में कुछ लोग गलती कर देते हैं जिनकी इसमें पकड़ नहीं है। अब हमने ये रूल पढ़ लिया है, अब चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने वही ले लिया है जो कि मैंने ये आपका स्क्रीन पर लगाया हुआ था, थंबनेल पर लगाया हुआ था। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे फर्स्ट टाइप के, जो हमारे क्वेश्चंस हैं 4 टाइप्स के हम इसको क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अब हम इसको करेंगे सबसे पहले फर्स्ट टाइप को। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, देखो इसको सॉल्व करने का भी तरीका होता है जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो या फिर कोई गड़बड़ ना हो। तो इसमें हमें दिया हुआ है, अगर प्लस का अर्थ है माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो इसका मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, पहले तो नंबर्स को लिख लो, सिर्फ साइन मत लगाना भी, नंबर्स को लिख लेंगे हम कुछ इस तरह से 320, 4, 7, 20, 38। अब क्योंकि जो इसमें साइन दिए हुए हैं इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके थ्रू हमें सॉल्व ही नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है इसके अकॉर्डिंग जो इसमें हमें बताया गया है। तो सबसे पहला साइन किस चीज़ का आ रहा है, मल्टीप्लाई का। अब हमें देखना है
मल्टीप्लाई का अर्थ इसमें क्या दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, देख रहे हैं आप, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर हम डिवाइड का ही साइन लगाएंगे, ना कि मल्टीप्लाई का। इसके बाद है नेक्स्ट साइन है हमारा माइनस का, 4 और 7 के बीच में। माइनस का अर्थ देखेंगे क्या है, माइनस का अर्थ होता है हमारा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। इसके बाद 7 और 20 के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। इसके बाद 20 और 38 के बीच में क्या है, ये है हमारा डिवाइड का साइन, और डिवाइड का अर्थ क्या दिया हुआ है, ये है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब हम इसको बोर्डमैस रूल के थ्रू सॉल्व करेंगे। बोर्डमैस में हमने क्या देखा था, ब्रैकेट, पावर ऑफ, और इसके बाद हमारा था डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अब क्योंकि इसमें हमें 4 चीज़ें दी हुई हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, तो हम इन चारों पर ही वो अप्लाई करेंगे, उसमें भी सीक्वेंस से ही चलेंगे। सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले इसमें आना चाहिए हमारा डिवाइड, डिवीज़न आना चाहिए, तो इसको हम कर लेंगे कुछ इस तरह से ही सॉल्व। तो कितना सॉल्व होकर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 80। अब डिवीज़न के बाद देखो, अब बाकी की जो हमारी जो इक्वेशन है उसको हम एज इट इज ही उतार लेंगे, एज इट इज़ उतार लेंगे इसको हम, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है सॉल्व, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बोर्डमस में क्या था, डी के बाद एम था, एम मतलब मल्टीप्लाई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, तो ये आ जाएगा इसमें 560 मल्टीप्लिकेशन के बाद। बाकी की इक्वेशन ऐसे ही लिख देंगे, 20 + 38। अब देखो बोर्डमास रूल के थ्रू अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है एडिशन, यानी कि ऐड करना है संख्याओं को। अब देखो इसमें वैसा ही एग्जाम्पल आ गया जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखो अब इसमें हमें प्लस का कैसे पता चलेगा, देखो इसमें बहुत ध्यान रखने वाली ज़रूरत है। अब यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 20 और 38 को ऐड करेंगे, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। हमको लेनी है प्लस वाली संख्याएं, प्लस वाला कौन सा है, देखो इधर अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है प्लस की संख्या ये है हमारी, तो प्लस प्लस वाले हम जोड़ लेंगे। तो हम जोड़ेंगे किसको, 56 को और 38 को। कुछ हम इस तरह से भी इक्वेशन लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब हम इसको ऐड करेंगे इन दोनों संख्याओं को, तो ऐड करने के बाद क्या आया, ये आ गया हमारा 895, यानी 598 हमारी संख्या आ गई है। अब लास्ट क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, -20 हो जाएगा, और -20 अगर हम 598 में से करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 578। इस तरह से हम सभी क्वेश्चंस को इस टाइप के सॉल्व करेंगे। और जो ये हमारे साइंस हैं, जो हमारे संकेत हैं, ये चिन्ह जो हैं, इनको हम और तरीके से भी रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से, मतलब जैसे कि लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मेथड सबका यही रहने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चुटकियों में। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब मैं चाहूँगी कि मेरे आंसर बताने से पहले, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर देखें कि आप कितना सीख पाए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो जैसा मैंने बताया था कि इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये DT+B का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें कोई चीज़ नहीं बदली है, इसमें बस ये बदला है कि इसमें हमने जो हमारे चिन्ह थे, जो चिन्ह दिए हुए थे, उनके बदले हमने अब लेटर्स ले लिए हैं, लेकिन मेथड जो सॉल्व करने का है वो सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं बदलेगा। तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे जो तरीका होता है अच्छा लिखने का वो मैं आपको बता रही हूँ, उसके थ्रू आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। देखो हम 1 बाय 1 लेटर्स को लिख लेंगे 25, और देखो जो क्योंकि ये हमें लेटर दिए हुए हैं, इनके बदले साइन लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे, लेटर्स को इनके बीच में ना लिख करके हम लिखेंगे ऊपर, क्योंकि हमें बीच में साइन लगाने हैं, तो ऊपर लिखेंगे। इस तरह से हम इक्वेशन को लिख लेंगे यहाँ पर 5 के बाद आएगा P
टी के बाद आएगा 9, 9 के बाद आ जाएगा टी, टी के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा एम, एम के बाद आ जाएगा 7। अब देखो ये जो जगह है बीच की, ये हमारी साइन के लिए बच गई है, और जहाँ पर जो लेटर है उसके बदले जो उसका मीनिंग दिया हुआ है साइन में, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बी, बी के बदले क्या है, बी मीन्स है हमारा डिवाइड, बी मीन्स डिवाइड है, तो डिवाइड का साइन यहाँ पर लगाएंगे। फिर है हमारा पी, पी के बदले क्या है, पी का मीन्स क्या है, पी मीन्स है मल्टीप्लाई। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है माइनस, तो यहाँ सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, टी का मतलब है माइनस, माइनस लगा देंगे। इसके बाद है एम, एम का मतलब क्या है, एडिशन, तो यहाँ पर एडिशन का साइन लगा देंगे। तो बन गई इक्वेशन पहले जैसी हमारी। इसमें भी 4 साइंस का ही प्रयोग हुआ है, मतलब जो बोडमास रूल है उसमें लास्ट के जो 4 लेटर्स हैं उनका ही इसमें यूज़ हुआ है, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये 4 ही चीज़ें हमें करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, डिवीजन से। तो 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। छोटी सी इक्वेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये। इसके बाद एज इट इज़ बाकी संख्याओं को लिख लेंगे। इसको आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, अभी मैं समझाने के लिए इसको पूरी इक्वेशन को लिखती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है पूरी इक्वेशन को लिखना। आगे भी मैं अब जो कराऊंगी वो कुछ शॉर्टकट में ही करा दूंगी, इससे आपका टाइम बचेगा। अब 5 और 9 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45, जब मल्टीप्लाई होगी दोनों की तो 45 आ जाएगा। बाकी की इक्वेशन लिख लेंगे ऐसे ही, जब आप सीख जाएंगे तो आप इसे चुटकियों में कर देंगे, इक्वेशन पूरी लिखनी भी नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद अब देखो प्लस वाली जो संख्याएं हैं वो हम ऐड करनी है। अब आप समझ गए होंगे कि प्लस वाला कौन सा है, यहाँ पर 45, तो प्लस वाले दोनों ऐड कर देंगे हम। 45 और 7 ऐड होंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 52, 52 माइनस 3 कितना हो जाएगा 49, और यही हो जाएगा हमारा आंसर भी। तो जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा 49, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इजी हो गया होगा आपके लिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखना किस तरह से चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इसको देखो, इसमें थोड़ी और चीज़ें चेंज हो गई हैं, इसमें कुछ सिंबल्स दे दिए हैं हमें इन चिन्हों के बदले। तो देखो इसमें भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं गणित लगाना हमें, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सबसे पहले लिखेंगे हम, क्योंकि हम इसको पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि पढ़ना तो हमें फिर भी है दोबारा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को ही देखेंगे और इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेंगे 13, और जो साइन है वो हम ऊपर लिखेंगे जिससे हमें सुविधा रहे थोड़ी, जिससे हमें बार बार ना लिखना पड़े इसको। तो यहाँ पर देखो डॉलर का साइन लगा दिया है, और यहाँ पर है 4, यहाँ पर है ये वाला साइन, यहाँ पर है 8। अब देखो अब हमें एज इट इज़ लिख लेना है जैसी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इसमें 3 ही साइन का यूज़ हुआ है। अब देख लेते हैं जो ये वाला साइन है हमारा, इसका क्या मतलब है। देखो ध्यान देना, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला साइन है जो हमारा पहले दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा। इसके बाद ये डॉलर वाला जो साइन है इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है डिवाइड, डिवाइड का साइन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद ये वाला जो साइन है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब देखो ये इक्वेशन तो छोटी सी है। अब इसमें 3 ही साइन का यूज़ हुआ है, यानी कि बोडमास रूल में से इसमें एक तो डिवीज़न का, मल्टीप्लिकेशन अब इसमें नहीं है, फिर है एडिशन, और फिर है सब्सट्रैक्शन। तो उसी सीक्वेंस से करेंगे, इसमें कुछ हमें इधर उधर नहीं करना है। सबसे पहले हम डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न अगर हम करेंगे इसका तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18। इसके बाद हमारा कितना बचा, इधर 13 है और इधर है 8। अब हम प्लस वाले जोड़ देंगे, ये दोनों प्लस वाले जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 31। 31 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 23। ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत इजी है क्वेश्चंस ये सॉल्व करने हैं, बस एक बार समझने की ज़रूरत है किस मेथड से सॉल्व होंगे। ऑप्शन सेकंड इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का है ये भी। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए ले लिए इसके, क्योंकि इसके अवेलेबल भी थे ज़्यादा क्वेश्चंस, और
आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़्यादातर ये इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम कर लेंगे कुछ इसी तरह से। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा और आप खुद ही मेरे से पहले ही आंसर कर देंगे। तो इसको हम कुछ इस तरह से ही लिख लेंगे, जैसे हम लिखते आए हैं 9N6L 12P3M2। तो अब इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा स्पीड से करूँगी। और अब देखो n का मतलब क्या है, n का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। l का मतलब क्या है, l का मतलब प्लस दिया हुआ है तो प्लस का यूज़ करेंगे यहाँ पर। p का मतलब है डिवाइड, डिवीज़न। m का मतलब क्या है, माइनस। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ के साथ ही कर सकते हैं क्योंकि जब सीख जाते हैं तो थोड़ा फास्ट इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवाइड के बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे, 54 आ जाएगा, फिर प्लस का आ जाएगा बीच में साइन, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का। अब हम इसको प्लस कर देंगे, 54 + 4 कितना होगा, ये हो जाएगा 58, -2 हो जाएगा तो 56 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन जो मेथड है वही रहेगा। इसमें हमें क्या किया है, वर्ड के बदले ये दे दिए हैं चिन्ह, तो इसमें भी वही फॉर्मूला आजमाएंगे, कोई अलग नहीं होगा। तो इक्वेशन हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है 7 से, और ये हमारी पूरी इक्वेशन है। यहाँ पर सेम ऐसे ही इसमें भी हम इक्वेशन लिख लेंगे। 7 ऊपर लिखेंगे, व्हेन शॉर्टकट में लिख लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा लेटर है ये, सॉरी बहुत बड़ा वर्ड है लिखने के लिए, और यहाँ पर लिखा भी नहीं जाता है मुझसे इस मोबाइल की स्क्रीन पर। फिर 4 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा विल, और विल के बाद आ जाएगा 15, 15 के बाद आ जाएगा यू के बाद आ जाएगा 3, और 3 के बाद आ जाएगा कम। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या है, व्हेन का मतलब क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई। इसके बाद विल का मतलब क्या है, विल का मतलब है प्लस। अब दिया हुआ है क्या, वाई यानी यू का मतलब क्या है, यहाँ पर यू का मतलब है डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड। अब कम है, और कम का क्या मतलब है, कम का मतलब है माइनस। तो चारों साइन इसमें दिए हुए हैं बॉडमास रूल के लास्ट वाले। सबसे पहले डिवीज़न करेंगे, ये हो गया डिवीज़न। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आ जाएगा, फिर प्लस लगा देंगे बीच में। इस तरह से शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ मैं आपको, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। इक्वेशन को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सॉल्व करके लिख दें, डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे लिख देंगे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस वाले कौन से हैं हमारे, 28 और 5 प्लस वाले हैं, क्योंकि इधर अगर लगा नहीं है साइन तो मतलब है प्लस का साइन है। 28 और 5 कितने होंगे, ये होंगे हमारे 33, 33 - 2 = 31 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 में हमारा ये आंसर दिया हुआ है, तो आंसर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। अब इसके बाद चेंज होगा फॉर्मेट, ये वाला क्वेश्चन और है कुछ इसी टाइप का, पर इसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं, तो वो भी समझेंगे क्या चेंज है। इसमें चेंज क्या है, देखो इक्वेशन पर नज़र डालो जरा। इक्वेशन जो दी हुई है इसमें ब्रैकेट्स का यूज़ किया गया है, और ब्रैकेट का अब तक हमने यूज़ नहीं देखा था। इस वाले में हम ब्रैकेट का यूज़ भी समझेंगे, किस तरह से हम ब्रैकेट को हटाएंगे। तो अभी देख लेते हैं इसको, इक्वेशन को एज इट इज़ लिख लेंगे जैसे कि हम अब से लिखते आए हैं। तो ब्रैकेट तो लगाना ही होगा, ब्रैकेट लगा देंगे 5, सी जो है हम ऊपर ही लिखेंगे, फिर लिखेंगे 6, फिर ब्रैकेट, फिर ए ऊपर लिख देंगे, और फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 2 होगा, सी ऊपर लिखेंगे, 4 ब्रैकेट बंद, बी ऊपर आ जाएगा, और फिर 8। अब यहाँ पर हम साइन लगाएंगे जो भी हमारे जिस लेटर की जगह पर दिए हुए हैं। तो सी की जगह पर कौन सा साइन आना है, ये आना है मल्टीप्लाई का, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए की जगह पर प्लस आ जाएगा, सी के बदले ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं मल्टीप्लाई, और 2 बार भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बार ही आएगा। अब सी के बदले जो भी दिया है वो जितने बार भी सी आ जाए वही साइन हम यूज़ करेंगे। अब बी का मतलब क्या दिया हुआ है, बी का मतलब है माइनस, यहाँ पर हम माइनस का यूज़ करेंगे। अब देखो हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। बॉडमास रूल में सबसे पहले क्या था, हमारा ब्रैकेट था। तो ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर जो संख्या दी हुई है उसमें जो भी चीज़ दी हुई है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, वो हम करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट अपने आप ही हट जाएगा। देखो हम करेंगे कैसे,
5 को अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, ब्रैकेट हट गया ऑटोमेटिकली, हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब जो प्लस का साइन था वो यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो आ जाएगा 8, तो ये इसका भी ब्रैकेट हट गया और बाद का जो संख्या है उसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, तो हो गया सॉल्व। अब क्योंकि इसमें डिवाइड तो है नहीं, अब मल्टीप्लाई के बाद डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा। वैसे डिवाइड तो मल्टीप्लिकेशन से पहले ही था, इसके बाद तो था ही नहीं। तो सीक्वेंस में मतलब ये है, सीक्वेंस में ही चीज़ें रहेंगी, चाहे कोई बीच में से साइन ये गायब कर दें, मल्टीप्लाई ना दें, बीच में डिवीज़न ना दें, लेकिन सीक्वेंस वही रहने वाला है। तो प्लस वाले ऐड करेंगे तो हो जाएगा 38, और 38 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर 30। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सेकेंड। तो ऑप्शन सेकेंड हमारा इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये आ गया हमारा सेकंड टाइप। मैंने 4 टाइप्स बोला था आपसे कि इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये दूसरा टाइप है हमारा। तो ये जो हमारा सेकंड टाइप है इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसको हम कैसे करते हैं, देखो आपको 2 इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर, ये वाली और ये वाली, बीच में इक्वल का साइन है। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है वो राइट हैंड साइड की टर्म के इक्वल है, और जो संख्या आनी चाहिए वो बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। यानी कि जब हम इसको सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को, कुछ इस तरह की टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, दोनों तरफ हमारी इक्वल संख्या आनी चाहिए। अगर वो नहीं है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसमें हमें करना क्या होता है, इसको जो हम सॉल्व करते हैं वो देखो हमें ऑप्शंस में ये कुछ साइन दिए हुए हैं, इसमें हम क्या करते हैं बारी बारी एक एक ऑप्शन के साइन उठाते हैं और इनके बीच में लगा करके देखते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन सही बन रही है। तो स्टार्टिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इसको करने का कोई और शॉर्टकट नहीं है। इसको हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बारी बारी इन साइंस को यूज़ करके हमें देखना होगा। सबसे पहले हम उठाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साइंस को। तो इनके साइन अगर हम उठाएं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ ऐसी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 25, पहला साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर है माइनस, फिर है 6, अब इज इक्वल टू का साइन आ गया है। इसके बाद की जो टर्म है बाकी के 2 साइन हम नेक्स्ट इक्वेशन में लगाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 11 प्लस 0। तो देखो कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम हम बोर्डमास रूल का एप्लीकेशन करेंगे, जैसे कि हमने बोर्डमास रूल पहले की इक्वेशंस में यूज़ किया है। तो अब इसमें डिवाइड तो है नहीं, ब्रैकेट भी नहीं, कोई पहले का साइन तो कोई नहीं है, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ही हम करेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा 50 माइनस 60 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जब हम 4 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 44 प्लस 0। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए स्टेप हमारा, एडिशन का। अब देखो एडिशन अगर हम करेंगे तो 0 में ऐड 44 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 ही रहेगा। तो इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, 44 है हमारा इसमें, चलो लिख ही लेते हैं। और अब प्लस के बाद हम करेंगे माइनस को सॉल्व। अब इधर वाली टर्म को हम सॉल्व कर लेते हैं। 50 माइनस 6 क्या होगा हमारा आंसर, 44 आ जाएगा। अब देखो जिस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था इक्वेशन को, ये हमारी सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है राइट हैंड साइड से इक्वल होनी चाहिए, जिस तरह से मैंने आपको भी बताया था। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमें आगे के साइंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका इससे क्वेश्चन इक्वल नहीं, मतलब इससे अगर आपका सही आंसर नहीं आता, मान लो कि 44 इधर आता और इधर 46 आता, तो ये होता आपका गलत। फिर आपको दूसरा जो ऑप्शन है वो चेक करना पड़ता। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कुछ इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका आंसर पहले ऑप्शन के साथ सही नहीं मैच करता है तो अभी क्योंकि हमारा पहले के साथ मैच कर गया है, पहले में हमें सही आंसर मिल गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो ये वाले साइन जब हम यूज़ करेंगे इसमें, तो ये वाले साइन जब हम यूज़ करेंगे तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही होगी। तो यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरह का क्वेश्चन है ये भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हमें 2 इक्वेशन दी हुई थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें करना था, लेकिन इसमें एक ही इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें ये साइन यूज़ करने हैं। सेम इसी तरह से करेंगे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। कैसे करेंगे देखो, 8 साइन सबसे पहले हम पहले ऑप्शन से चेक करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 इज इक्वल टू 27, 27 माइनस 3
और फिर प्लस फिर 16। तो ये सभी साइन हमने यहाँ पर पुट कर दिए हैं। अब इसमें देख लेते हैं, देखो यहाँ पर भी इज इक्वल टू का साइन आ गया, तो मतलब जो इसका आंसर आने वाला है वो कुछ उसी तरह से आएगा जैसा कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, यानी कि इज इक्वल टू होनी चाहिए, दोनों ही संख्याएं मतलब इक्वल होनी चाहिए। तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हमें करना है सबसे पहले। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 27 माइनस प्लस करके लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर अब यही गड़बड़ मैं भी करने जा रही थी। अभी देखो जो मैंने आपको बताया था ना प्लस और माइनस का चक्कर, अभी हमें देखो 27 और 16 को प्लस करना है, ना कि 3 और 16 को। 27 और 16 को प्लस करेंगे, जो प्लस वाले साइन वाले हैं उनको प्लस करेंगे, तो इसको प्लस करके कितना आंसर आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके 43। तो हम इधर लिखेंगे, अब यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप इसका देखें तो 40 तो हमारा सॉल्व हो चुका है, 43 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। तो ये जो साइन है हमारे बिल्कुल सही बैठते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ चुका है, 40 इक्वल्स टू 40। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें भी पहला ऑप्शन सही होगा। अगर पहले से सही आंसर नहीं आता तो फिर हम सेकंड से चेक करते, सेकंड से सही नहीं आता तो थर्ड से सही नहीं आता तो फोर्थ से। थोड़ा सा कभी कभी लेंथी भी हो सकता है अगर आपको स्टार्टिंग में ही आंसर ना मिले तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो होता है हमारा इंटरचेंज जो हम कर देते हैं साइंस को, वो हमारा अब इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन का टाइप अब बदल गया है, टाइप 3 हम कर रहे हैं। इसको हम कैसे करते हैं, तो देखो ये जो इक्वेशन हमारी दी हुई है, ये जो इक्वेशन हमारी दी हुई है, हमें ये बोला गया है कि ये इक्वेशन सही हो उसके लिए हम कौन से साइन चेंज करें, कौन से साइन को हम इंटरचेंज करें। तो अभी हम देख लेते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको भी ऑप्शन वाइज चेक करेंगे, यानी कि सबसे पहले पहला ऑप्शन देखेंगे, फिर सेकंड ऑप्शन करके देखेंगे, फिर थर्ड ऑप्शन करके देखेंगे, फिर फोर्थ ऑप्शन करके देखेंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसको करेंगे, जैसे कि 10 माइनस 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 19। अब देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें पहला ऑप्शन करना है, और इसमें होगा क्या कि हम इनको इंटरचेंज करेंगे, यानी कि जहाँ पर माइनस दिया हुआ है वहाँ हम कर देंगे डिवाइड, और जहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है वहाँ हम रख देंगे माइनस। इंटरचेंज करने का मतलब आपस में इनको बदल देंगे। तो अब हम करने क्या वाले हैं, तो जहाँ पर ये साइन दिए हुए हैं उनको हम बदलेंगे। तो डिवाइड के बदले हम करेंगे माइनस, और माइनस के बदले करेंगे हम डिवाइड। तो स्टार्टिंग में हम रख देंगे डिवाइड का साइन, यहाँ पर हम रख देंगे माइनस का साइन। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो बॉडमास रूल इसमें भी अप्लाई होगा। सबसे पहले डिवीज़न करेंगे, 5 आंसर आ जाएगा, 5 प्लस के बाद मल्टीप्लाई करके ही लिख देंगे इस संख्या को, ऐसे उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 18 माइनस के 4 इज इक्वल टू 19। अब प्लस कर देंगे प्लस वाली संख्याओं को, तो ये दोनों प्लस वाली संख्याएं हैं, इनको प्लस करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23 माइनस के 4 इज इक्वल टू 19। इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो 23 माइनस 4 कितना होगा, 19 होगा, इज इक्वल टू 19। तो ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला ऑप्शन है हमारा माइनस और डिवाइड, अगर हम इंटरचेंज कर देंगे साइन को तो हमारा बिल्कुल इक्वेशन करेक्ट बन जाएगी, और यही हमसे पूछा गया है। अगर हमारा पहले से आंसर नहीं आता तो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से सीक्वेंस से इनको ट्राई करते। तो इसी तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा थर्ड टाइप। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ टाइप की तरफ। तो इनके ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे मिले नहीं थे, आप चाहें तो आपको मिले तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लें, चाहे तो इसी से भी बार बार प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पिछले ही मेथड थोड़ा सा फॉलो हो रहा है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे चेंजेस को कि क्या क्या चेंजेस आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ टाइप की तरफ। फोर्थ टाइप कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। ये थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं आपको जब आप इसको देखेंगे। आपके दिमाग में क्या आएगा अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा, अच्छा ये इसके बाद ये आंसर आया, तो आप क्या करने लगेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी आपस में, या फिर इनकी स्क्वायर ढूंढेंगे, इनके क्यूब ढूंढेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको सही आंसर नहीं मिलेगा।
ऐसे ही इसमें भी करेंगे। अब पूछा गया हमसे ये वाले का आंसर क्या है, जैसे कि 352 मतलब ये, 472 मतलब 724, तो इसका मतलब क्या होगा, जो लॉजिक इसमें लग रहा है, जो लॉजिक इसमें लग रहा है वही लॉजिक हमें इसमें भी लगाना है। अब लॉजिक सबसे पहले ढूंढेंगे, क्या लॉजिक इसमें लग रहा है। कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले। अगर आपने नहीं पढ़े हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने पढ़े हैं तो चुटकियों में आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं हुआ है, 9-5 मल्टीप्लाई का साइन तो बस गुमराह करने के लिए दिया है। देखो 952 में अगर हम देखें, इसमें हुआ क्या है कि देखो जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो हमारी चली गई थर्ड नंबर पर, जो सेकंड टर्म थी वो हमारी आ गई फर्स्ट नंबर पर, और जो थर्ड टर्म थी वो हमारी आ गई सेकंड नंबर पर। इसमें भी यही हुआ है, फर्स्ट टर्म आ गई थर्ड नंबर पर, सेकंड हमारी आ गई फर्स्ट पर, थर्ड आ गई हमारी सेकंड पर। अब हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहली जो टर्म है हमारी वो आएगी हमारी थर्ड नंबर पर, यानी 3 हमारा थर्ड नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारी सेकंड टर्म है यानी 9 हमारी आ जाएगी क्या, फर्स्ट नंबर पर। इसके बाद जो हमारी थर्ड टर्म है वो आएगी हमारी सेकंड नंबर पर, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा आंसर होगा क्या, 983। तो इसमें मैंने कुछ नहीं करा, मल्टीप्लाई डिवीज़न कुछ नहीं करा हमने सिर्फ जो लेटर ये नंबर्स थे इनका हमने स्थान बदल दिया, इनकी जगह बदल दी। तो इस तरह का आंसर इसमें आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थे हमारे आज के रीजनिंग के क्वेश्चंस, सिंबल्स एंड नोटेशंस के। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को आगे के नोटिफिकेशंस के लिए, क्योंकि हम आगे रीजनिंग के और भी टॉपिक करेंगे इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं, कोई और भी नहीं, और शायद ये वाली भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार, जब तक आपका सही आंसर ना आए। वैसे एक बार में ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा दावा है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।